हेलो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं BA LLB सेमेस्टर 4 से यूनिट 4 का टॉपिक फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए, बिजनेस साइकिल में पहले हम फेजेस डिस्कस करेंगे, फिर आपके कोर्स में 3 थ्योरीज भी गिवन हैं, हॉटरे की थ्योरी, हाइक की थ्योरी और कीन्स की थ्योरी। एक एक करके उनको भी फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के साथ। उससे पहले हम यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमिस्ट अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करता है। क्लासिकल्स ने अपने अकॉर्डिंग करी, कीन्स ने अपने अकॉर्डिंग करी। यहाँ पर बिजनेस साइकिल में फुल एम्प्लॉयमेंट को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं वो देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हो। अब ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए, हम ऐसा मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहेगा। उसका कारण क्या है कि इकोनॉमी में जैसे कंप्यूटर आ गए, अब वो एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर सकता है, लेकिन उस कंप्यूटर पे काम करने वाला सिर्फ कोई एक जना होगा, तो यानी कि 9 लोगों की तो जॉब चली गई। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अक्सर टेक्नोलॉजी ग्रोथ की वजह से होता है। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होना भी ज़रूरी है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहेगा। दूसरा होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब आप जॉब स्विच करते हो, आप एक जॉब से एग्जिट करके दूसरी जॉब में एंट्री लेने से पहले कुछ टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, और ये भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहेगा, और इसी रेट का नाम है, इसकी जो रेट है उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर होगी, तब उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की। देखिए, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे लिया है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टाइम के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन बताते हैं बिजनेस साइकिल के फेजेस। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है जो ग्रो कर रही है, ये है ट्रेंड लाइन। क्या है? ट्रेंड लाइन। इकोनॉमी इसके साथ ऊपर ग्रो करेगी, लेकिन ट्रेंड लाइन होना और एक्चुअल पाथ होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेंड तो अपवर्ड है, बट ज़रूरी नहीं है कि इतना स्मूथ ट्रेंड हो, और एक्चुअल में इतना स्मूथ ट्रेंड होता भी नहीं है कि इकोनॉमी लगातार ग्रो करे। इकोनॉमी ग्रो करती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं? शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये इकोनॉमी का लोवेस्ट पॉइंट है, ट्रो। इसके बाद इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है, और इस फेज़ को हमने दे रखा है नाम रिकवरी फेज़। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में है। फिर बात करते हैं पॉइंट बी की। ये होता है फेज़ ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन भी कहते हैं। इस लाइन पे ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट अब कितना बचा है? सिर्फ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बचा है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बराबर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये इकोनॉमी के लिए बेस्ट फेज़ होता है। नेक्स्ट, पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में फेज़ है प्रॉस्पेरिटी फेज़, कि इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी पे जा रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है। फिर एक पॉइंट आता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इकोनॉमी हमेशा तो ग्रो करती नहीं रहेगी, इस स्पीड से हमेशा ग्रो नहीं करेगी। एक पीक पॉइंट आता है, और उसके बाद फिर इकोनॉमी डिक्रीज करना शुरू करती है। इस फेज का नाम है रिसेशन। और जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे चली जाती है, तो उस फेज का नाम है डिप्रेशन। अब देखिए, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन के ऊपर कौन सा होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन के नीचे कौन सा होगा। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन के नीचे डिप्रेशन होगा, और जब भी लाइफ में आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, तब आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। ऐसे आप में से कोई ना हो, अच्छी बात है। तो डिप्रेशन कब हो सकता है? जब आप अपनी काफ़ी लो स्टेज पे हो, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन के नीचे डिप्रेशन होगा। सिमिलरली प्रॉस्पेरिटी और रिकवरी, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, आप रिकवर कब करेंगे? जब आप नीचे होंगे।
जब आपकी तबीयत खराब है उससे रिकवर होंगे और तबीयत सही होगी। तो जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन के नीचे है तब वो रिकवर कर रही होगी, तो रिकवरी का फेज नीचे आएगा। फिर नेक्स्ट डिप्रेशन के बाद फिर से ट्रो पॉइंट आ जाएगा, जो ट्रो पॉइंट यहाँ था वही दोबारा आ गया, जो रिकवरी यहाँ थी वो दोबारा आ गई। तो ये इस तरीके से फेजेस चलते रहते हैं इकोनॉमी में और लगातार बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि ये बिजनेस साइकिल का नेचर क्या होता है, किस तरीके से ये अपने आप को रिपीट करता है। तो चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इन फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल है। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे आप कंफ्यूज मत होइए। तो चलिए फर्स्ट फीचर इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर वेव लाइक, यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जो आ रहे हैं वो किस तरीके से फॉर्म में आ रहे हैं, वेव की फॉर्म में, जो हमने ग्राफ बनाया था वेव की फॉर्म में। फिर फ्लक्चुएशंस आर रिकरेंट इन नेचर, ये जो फ्लक्चुएशंस है ये आते रहेंगे क्योंकि हमने ट्रो रिकवरी और फिर लास्ट में दोबारा से ट्रो और रिकवरी बनाया था और वो आगे चलता रहता है, रुकता नहीं है। और ये कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस टाइम पे डिप्रेशन आएगा या एग्जैक्टली किस टाइम पर प्रॉस्पेरिटी वाली सिचुएशन आएगी। इर्रेगुलर होता है बट आता ज़रूर है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। ये सभी जो एग्रीगेट वेरिएबल्स हैं ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब जब इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है तब आउटपुट भी बढ़ रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा, इनकम, प्राइसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ ये सभी बढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आउटपुट तो कम हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। एंड लास्ट इज टेंडेंसी टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन। टेंडेंसी क्या रहेगी, ग्रोथ की, एक्सपेंशन की टेंडेंसी रहने वाली है। तो चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल